हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH प्रश्नसूचक शब्दों से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करना हिंदी एवं अंग्रेजी में और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहचान हिंदी वाक्य। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कब, क्या, कौन सा, कैसे आदि होता है और वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है, ये हो, या हूँ, ये हूँ अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ इत्यादि रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे वह यहाँ कैसे आया है। तो जैसे कि इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य का कर्ता वह है और क्रिया के पहले यानी कर्ता के बाद यहाँ पर कैसे शब्द है जो कि प्रश्नसूचक शब्द है और क्रिया यहाँ पर आ यानी आना है और उसमें या है लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह वहाँ क्यों गई है। तो इस वाक्य में भी वाक्य के कर्ता है और वह कर्ता के बाद में यहाँ पर कर्ता और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में यहाँ पर क्यों शब्द लगा हुआ है जो कि प्रश्नसूचक शब्द है और क्रिया ग यानी जाना यानी यहाँ पर ई है लगा हुआ है। तो चलिए हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद अंग्रेजी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे इसे समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में वाक्य के शुरू में हमको WH क्वेश्चन वर्ड देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज़ या हैव लगा हुआ दिखेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है और उसके साथ में क्रिया का तीसरा रूप वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हाउ हैज़ ही कम हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे शुरू में हमको WH फैमिली का यानी WH क्वेश्चन वर्ड का हाउ शब्द दिख रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर जो अन्य शब्द रहते हैं वह दिखाई देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह वाई हैज़ सी गॉन देयर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद द हेल्पिंग वर्ब हैज़ है सब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है गो का गो, वेंट, गॉन और उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी वाक्य को हम इस सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से लिखना होता है इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसमें हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे लिखना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर यदि वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द है, एडजेक्टिव है तो उसे लिखेंगे। उसके बाद वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उसे लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमको ध्यान रखना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम सिंगुलर है तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, नेम प्लूरल है यानी दो या दो से अधिक नाम है तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना होता है। तो चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हिंदी के वाक्य लिए गए हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है, राधा कब पढ़ चुकी है।
तो यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द को हम लोग पहले देखेंगे कब है, और यहाँ पर चूंकि है यानी यह हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको सूत्र के अनुसार यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर कब का इंग्लिश हो जाएगा WHEN व्हेन। उसके बाद हमको सूत्र के अनुसार यहाँ पर सूत्र में हैव या हैड लगाना है। तो हम इसमें देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट राधा है, राधा जो कि नाम है। तो नाम यहाँ पर एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्हेन हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर राधा है, तो राधा की स्पेलिंग लिख देंगे RADHA। उसके बाद पढ़, यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है। तो रीड का तीनों जो रूप होता है, इन तीनों जो फॉर्म होता है वर्ब का, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेम रहता है, रीड रीड रीड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी रीड ही बनेगा। तो राधा कब पढ़ चुके, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन हैज़ राधा रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। पर राधा कब पढ़ चुके, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन हैज़ राधा रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं क्या लिख चुका हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या के लिए वाट। उसके बाद यहाँ पर मैं है तो हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन। तो मैं क्या लिख चुका हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैव आई रिटन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, मेरे दोस्त कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सूचक शब्द कहाँ है, तो इसके लिए हम वेयर शब्द का यूज करेंगे। वेयर हैव माई फ्रेंड्स गॉन, मेरे दोस्त कहाँ गए हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर हैव माई फ्रेंड्स गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, आप कौन सा काल समझ चुके हैं। तो कौन सा के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है विच, WHICH, और टेंस लिखेंगे, टेंस की स्पेलिंग तो विच टेंस। उसके बाद यहाँ पर आप है, तो इसके लिए इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना होगा। तो आप कौन सा काल समझ चुके हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा विच टेंस हैव यू अंडरस्टूड, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like the video and subscribe the channel and share the video with your friends। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।